18 वर्षों के बाद राहु महाराज आपको मार्च, अप्रैल और मई, ये 3 महीनों में क्या आपको देने जा रहे हैं, इसी बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करने वाले हैं। 18 सालों के बाद में, समझिए 18 सालों के बाद में ये सिर्फ 3 महीने ऐसे रह गए जहां पर आपके 12वें भाव पर राहु महाराज रहेंगे और ठीक 18 मई 2025 को राशि परिवर्तन करके आपके ठीक 11th हाउस अर्थात आपके 11वें भाव पर गोचर करेंगे। हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने चर्चा करने वाले हैं मेष राशि के दर्शकों के लिए कि ये 3 महीनों में कौन कौन सी समस्याएं जो आपके काफी लंबे समय से आपके ऊपर चल रही थी, और मैं लाइव बताऊंगा कौन कौन सी समस्याएं आपकी दूर होने वाली हैं। जो समस्याएं आपके जीवन पर चल रही थी वो कौन कौन सी समस्याएं जड़ से खत्म होने वाली हैं, इन सभी बातों की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मेष राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं इस प्रोग्राम में। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहां स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। देखिए, हम आज बात करने वाले हैं राहु महाराज की, कि राहु महाराज 30 अक्टूबर 2023 से लेकर और अभी तक आपके 12वें भाव पर आपके व्यय भाव अर्थात खर्च के स्थान पर बैठे हुए हैं। और ये 3 महीने अर्थात ये मार्च, अप्रैल और 18 मई को ये आपके राशि परिवर्तन करके आपके ठीक 12वें भाव से आपके 11th हाउस पर आ जाए। किंतु ये 3 महीनों में और 3 महीनों के बाद आपकी कौन कौन सी समस्याएं जड़ से खत्म होगी और ये 3 महीनों में आपको क्या प्रदान करके जाएंगे, बहुत विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, आपको ये बात कैसे समझ में आए कि ये हमारी समस्याएं जड़ से खत्म होंगी या नहीं होंगी, ये आपको लाइव प्रूफ, आपको इस बात का विश्वास कैसे हो, तो इस बात का विश्वास हम आपका जीतने के लिए हम आपको समस्याएं बताएंगे जो 2 वर्षों से आपके जीवन पर चल रही हैं, वो समस्याएं यहां पर अवगत करेंगे। तो देखिए, राहु महाराज कहां पर हैं, आप ध्यान से देखिएगा, आप आपके 12वें भाव पर हैं। 30 अक्टूबर 2023 से आप लोगों ने गौर किया होगा कि यहां पर दुर्गति, ध्यान से सुनिएगा, दुर्गति यानी कि दुर्गति का मतलब होता है जिस तरीके से भगवान कन्हैया के मित्र सुदामा जी थे ना, जब तक वो भगवान कृष्ण से मिलने के लिए नहीं गए तब तक उन पर वो दुर्गति उनकी बनी रही कि खाने खाने के दाने दाने के लिए मोहताज हो गए। तो मित्र यारों ने साथ छोड़ दिया, सभी ने साथ छोड़ दिया, कोई भी अपना नहीं रहा। इस समय जीवन जो है अकेले आप व्यतीत कर रहे हैं। इस तरीके से कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपकी दुर्गति हुई हो, तो ये भी आपकी दुर्गति जो है ये आपकी दुर्गति अब नहीं होगी। ये राहु महाराज का अशुभ प्रभाव आपके जीवन से दूर होने वाला प्रथम चीज। दूसरी चीज, व्यय खर्च अर्थात 2023 से 30 अक्टूबर 2023 से हो सकता है पुलिस थाने के आपको चक्कर लगाने पड़े हों, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े हों, जिसमें आपका व्यय खर्च, भाई जो पैसा आपको दिखाई नहीं दिया आपका कहां चला गया, तो हो सकता है ऐसा कुछ आपके साथ और हुआ हो। आलस्यपन, शारीरिक कष्ट, परेशानी, और इस बीच में छोटी मोटा एक्सीडेंट भी आपका 2023 से लेकर अभी तक हुआ हो, ये भी संभावना है। उसी के साथ ही साथ पैरों में आपके देखा होगा, नोटिस किया होगा कि आपके कमर के नीचे आपको रात्रि के समय पेन होना, दर्द होना और अत्यधिक होना, नॉर्मल दर्द नहीं, ये और ही तरीके का दर्द जो है आपको महसूस होता होगा। प्रथम चीज ये आपको 2023 से लेकर और अभी तक आपके जीवन पर चल रही होगी। अब ये चीजें जो हैं आपकी 18 मई 2023 के बाद, वो 25 के बाद में, यही 18 मई 2025 के बाद में आपकी जड़ से खत्म हो जाएंगी। ये समस्याएं जो आ रही थी इनमें आपको पूर्ण तरीके से राहत मिलेगी, क्योंकि राहु महाराज अशुभ ग्रह हैं, छलिया ग्रह हैं, तो आपके 12वें भाव को यहां पर ये छोड़ देंगे। तो ये समस्याएं जो क्रिएट हो रही थी ये आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ और भी समस्याएं आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी और अंत में हम आपको बताएंगे ये क्या देकर आपको जाएंगे। तो देखिए, राहु महाराज के पास में दृष्टियां भी हैं। राहु महाराज के पास कौन कौन सी दृष्टियां हैं? प्रथम दृष्टि है, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। जहां पर राहु महाराज बैठे होते हैं वहां से 3 भाव और देखते हैं, 3 भाव और देखते हैं आपके। तो देखिए, यहां ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 5। तो पहली दृष्टि राहु महाराज की कहां पर? ठीक आपके जीवन में आपके सुखों के भाव पर राहु महाराज 30 अक्टूबर 2023 से अभी तक आपके जीवन पर डाल रहे थे। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जीवन का आपका चतुर्थ भाव क्या है? जीवन में आपके सुखों का भाव है, माता के सुख का है, उसी के साथ ही साथ माता के साथ ही साथ भूमि का सुख है, जमीन जायदाद का सुख है, वाहन का सुख है, उसी के साथ मित्र यारों का सुख है। तो देखिए, वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, ये सब कुछ होता है तो इंसान के जीवन में सुख और क्या चाहिए? वाहन हो, आपके पास खुद की गाड़ी हो,
खुद का बंगला हो, खुद की जमीन जायदाद हो और माता का सुख हो साथ में, तो भाई और क्या सुख चाहिए। मित्र यारों का सुख हो तो और आपको क्या सुख चाहिए। तो ये सुखों में आपके 2023 से लेकर अभी तक कोई ना कोई समस्या चल रही है। जैसे आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई समस्या आपकी चल रही होगी, वाहन से रिलेटेड कोई समस्या हो सकता है आपकी चल रही हो, मित्र यारों से फ्रॉड, मित्र यारों में का सुख आपको नहीं प्राप्त हो रहा हो, या मित्र यारों के साथ में आपका हो सकता है कि धोखाधड़ी आपके साथ हुई हो, मित्र यारों ने आपके साथ गद्दारी की हो, तो ये समस्याएं हो सकती हैं। तो ये समस्याएं आपकी जड़ से यहाँ पर ये 18 मई 2025 के बाद में जड़ से ये खत्म हो जाएंगी। इन पर अभी भी प्रभाव पड़ेगा, ये आपकी कम होती हुई नजर आएंगी। जैसे जमीन जायदाद में कोई आपके प्रॉब्लम समस्या चल रही थी, वो आपकी कम होती हुई नजर आएगी। घर कोई खरीदने वाले थे जो आप नहीं खरीद पा रहे थे, तो हो सकता है वो भी आप संभावना है वो भी आप ये 3 महीनों में खरीद पाएं, ये भी संभावना है। 3 महीने के बाद जो ये समस्याएं इन चीजों पर आपके चल रही थी वो आपकी जड़ से खत्म होती हुई नजर आएंगी। अगली दृष्टि राहु महाराज की 6ष्ठम भाव पर, जिसके कारण नौकरी, प्राइवेट सेक्टर में आप जॉब करते हैं तो आपको नौकरी में आपके समस्याएं आपको देखने को मिली होंगी। लोन, कर्ज आपके ऊपर सर से मतलब चढ़ गया होगा, कर्ज जिसे आप चुका नहीं पा रहे होंगे। उसी के साथ ही साथ में भाई बहनों का आपको प्रेम नहीं प्राप्त हुआ होगा। भाई बहनों के साथ ही साथ में आपके 6ष्ठम भाव पर यहाँ पर चचेरे ममेरे भाइयों से लड़ाई, शारीरिक कष्ट, परेशानी, और हो सकता है छोटी मोटा एक्सीडेंट भी आपका हुआ, क्योंकि 6ष्ठम भाव पर केतु महाराज आपके हैं। नवम दृष्टि आपके 8म भाव में पड़ने की वजह से आपको मानसिक तनाव, 99% आपके कार्य पूरे बन जाते होंगे, किंतु 1% से आप मारे जाते होंगे। कार्यों में रुकावट, मानसिक तनाव, डिप्रेशन, ये चीजों का भी सामना आपको कहीं ना कहीं करना पड़ रहा होगा। ये भी समस्याएं आपके जीवन पर हो सकता है चल रही हो। कार्यों में रुकावट, 99% कार्य बन जाते होंगे, किंतु 1% कार्य से आप जो है हो सकता है कि आप मारे जाते हो। तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं राहु महाराज का अशुभ आपके ऊपर पड़ रहा था। आप देखिए राहु महाराज की 29 डिग्री से अब इस समय 0.2 डिग्री है। कहाँ 29 डिग्री और कहाँ 0.2 डिग्री, तो समझिए जो अशुभ प्रभाव आपके ऊपर इतना चल रहा था वो आपका 0.2 डिग्री पर सिर्फ रह गया है। तो जो अशुभ प्रभाव जितना हमने आपको बताया राहु महाराज का, ये आपका कम होता हुआ नजर आएगा। 18 मई 2025 के बाद में ये समस्याएं राहु महाराज आपके 11th हाउस पर आ जाएंगे। 11th हाउस आपके लिए उत्तम भाव है, अच्छा भाव है। राहु का प्रभाव 11th हाउस पर सबसे उत्तम, सबसे बेहतरीन, अच्छा माना जाता है। तो जब आपके 11th हाउस पर राहु महाराज आएंगे तो ये समस्याएं आपकी जड़ से खत्म होती हुई आपकी नजर आएंगी। ये समस्याएं जो जितनी भी आपको हमने अभी तक बताई, ये समस्याओं में आपको पूर्ण तरीके से आपको राहत मिलती हुई नजर आएगी। अच्छा, हम बात करते हैं अभी ये 3 महीनों में अगर आप उपाय कर लेते हैं। अब देखिए आपको हम एक चीज़ और आपको बताते चलें कि आपको राहु यहाँ पर दय करके आ जाएंगे। तो देखिए 12वें भाव से हैं, तो आपका जैसे आप नौकरी वगैरह विदेश जाना चाह रहे थे, फॉरेन जाना चाह रहे थे, आपका वीजा वगैरह पास नहीं हो पा रहा था, तो संभवतः ये आपका दे सकते हैं। कर्ज आप पर बहुत ज़्यादा लदा हुआ था, वो कर्ज आपका कम कर सकते हैं। कोई वाहन या प्रॉपर्टी, मकान, कुछ आपको ये चीज़ हो सकता है, ये चीज़ आपको उसमें आपके समस्याएं आ रही थी, तो ये चीज़ आपको खरीदवा दें। जो कार्यों में रुकावट हो रही थी, रुका हुआ कहीं पैसा आपका फंसा हुआ धन है, ये निकलवा सकते हैं। तो इनमें सब कुछ तो नहीं, किंतु एक आध चीज जाते जाते आपको कुछ ना कुछ अच्छा अवश्य दे कर जाएंगे, ये लिख कर रख लीजिएगा। उपाय की अगर आप कुछ इन दिनों अगर कुछ उपाय राहु महाराज का कर लेते हैं तो आपको और उत्तम अच्छे प्रभाव देखने को राहु महाराज के कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे। तो देखिए उपाय की बात करते हैं तो राहु महाराज आपके 12वें भाव पर विद्यमान है। तो 12वें भाव पर जो राहु महाराज का जो उपाय होते हैं वो आप जो है काली मैया का अनुष्ठान 43 दिन तक करवाएं या करें, तो राहु का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता है। मंगल की वस्तुएं सिरहाने रखकर सोएं, जो मंगल की वस्तुएं होती हैं वो सिरहाने रखकर सोएं। खाना रसोई में भूमि पर बैठकर खाएं, अपनी रसोई में खाना जमीन पर बैठकर खाएं, और उसी के साथ ही साथ जिद ना करें, विचारों पर संतुलन बनाकर रखें। अगर आप इन दिनों अगर ऐसा करते हैं तो ये 3 महीनों में आपको राहु का प्रभाव उत्तम अच्छा देखने को आपको अवश्य ही मिलेगा। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आपसे विदा चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, हमें आदेश दीजिए। हरे कृष्णा।